We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगांव आतंकी हमले के बाद जल थल नभ हर मोर्चे पर भारतीय सेना एक्शन मोड में है। आतंकी आकाओं को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। वहीं भारत के फाइटर जेट्स और घातक मिसाइलों की ताकत देखकर पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान के दिल में भारतीय शूरवीरों का डर इस कदर बैठ गया है कि वो जंग शुरू होने की तारीख की भी भविष्यवाणी कर रहा है। क्या आतंकिस्तान पर महाप्रहार का काउंटडाउन शुरू हो गया है? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या पाकिस्तान पर हमले की तारीख तय हो गई है? बेगुनाह लोगों का खून बहाना बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने किया है और जिन्होंने भी ये पाप, ये अपराध, ये गुनाह किया है उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बहुत गलत हुआ है। पिछले 35-40 सालों में कश्मीर को बर्बाद किया है, कश्मीर को लहूलुहान किया है इन पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने। क्या पीएम मोदी ने आतंकिस्तान को खत्म करने के प्लान को हरी झंडी दिखा दी? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। क्या 5 दिनों बाद भारतीय सेना कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाली है? मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। क्या जल थल नभ से पाकिस्तान पर होने वाला है प्रहार? प्रधानमंत्री जो आज कल की मीटिंग के बाद गए बिहार में, उन्होंने बहुत ही कड़क संदेश दिया है पूरी देश को कि मैं ऐसा कारोबार करूंगा कि हम इनको पकड़ेंगे और ये उग्रवादी लोगों को और टेररिज्म को हम खत्म करेंगे। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश की सेना फुल एक्शन मोड में है। आसमान में वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं तो समंदर में नौसेना एंटी शिप मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। वहीं थल सेना के जवान बॉर्डर पर देश के दुश्मनों पर भारी पड़ रहे हैं। यानी पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की पुख्ता तैयारी कर ली गई। सबसे पहले हम नौसेना की बात करते हैं। 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह को तबाह करने वाली नौसेना ने इस बार भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी है। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत के पराक्रम ने अभी से पाकिस्तानी सेना को खौफ से भर दिया है। भारतीय नौसेना के जहाजों ने अरब सागर में कई सफल एंटीशिप फायरिंग टेस्ट को अंजाम दिया है। नौसेना ने अरब सागर में ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है, जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है
ये मिसाइल 2.8 से 3 मैक की गति से उड़ान भरती है। इसकी सुपरसोनिक गति और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता इसे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचाने में मदद करती है। ये मिसाइल 800 से 900 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाजों या ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। यानी पाकिस्तान के कराची समेत कई महत्वपूर्ण शहरों को ये मिसाइल निशाना बना सकती है। ये मिसाइल न केवल समुद्री लक्ष्य बल्कि जमीनी ठिकानों को भी नष्ट करने में सक्षम है। यही वजह है कि पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। जानकार मानते हैं कि ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के परीक्षण का समय और संदेश दोनों ही पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि भारत पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो सारा ब्यौरा वहाँ पे जो है ऑन द स्पॉट जाके देखने के लिए आज उन्होंने अपना दौरा रखा हुआ है। इसके साथ साथ वो वहाँ पे LOC वगैरह का एरिया भी जाके देखेंगे कि कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कैसे हो रही है, वहाँ से क्यों हो रही है, क्या स्टेप्स और आर्मी को लेने हैं कि उनको प्लग इन करने के लिए। तो बहुत अच्छा मूव है मेरे हिसाब से कि आर्मी चीफ का जाना वहाँ पे, एक तो मोराल भी है जो वहाँ पे हमारे फौजी हैं और बाकी जो लोग हैं उनका बूस्ट होता है, और दूसरा ऑन द स्पॉट असेसमेंट हमेशा एक फायदेमंद ही रहती है। इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने सबसे घातक युद्धपोत और आधुनिक हथियार तैनात कर दिए हैं। कई विध्वंसक ब्रिगेड्स और पनडुब्बियां भी अरब सागर में लगातार गश्त कर रही हैं। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 48 घंटे के भीतर भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए जंगी जहाज INS सूरज से मिसाइल परीक्षण किया था। INS सूरज से मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई थी। वहीं भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अरब सागर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की कमर्शियल सिटी कराची अरब सागर के तट पर ही स्थित है। पाकिस्तान के कारोबार का ये केंद्र अब INS विक्रांत के टारगेट पर है। भारतीय नौसेना की आक्रामक तैयारी देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान, सेना के अधिकारी और नौकरशाहों की नींद उड़ गई है। भारत के हमले का डर उनके दिलों में बैठ गया है। नौसेना के साथ साथ वायुसेना भी दुश्मन देश के खिलाफ संभावित जंग की तैयारी में जुटी दिख रही है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद वायुसेना ने आक्रमण युद्ध अभ्यास किया। राफेल और सुखोई 30 की वॉर ड्रिल देखकर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई। पाकिस्तान के मन में इसलिए डर समाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के पास राफेल का कोई तोड़ नहीं है। अब समझिए पाकिस्तान के घर में घुसकर बारूद बरसाने में राफेल को कितना वक्त लगेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक राफेल विमान अंबाला से महज 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घुस सकता है। भारतीय वायुसेना के पास 36 ताकतवर राफेल फाइटर जेट है। इनमें से 18 पाकिस्तान की सीमा से महज 200 किलोमीटर दूर अंबाला में है। अगर जंग के हालात बने तो राफेल अपनी टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए महज 5 मिनट में बॉर्डर तक पहुंचकर एक्शन ले सकता है। राफेल को मीटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलें बेहद घातक बनाती हैं। राफेल से एयर टू एयर मिसाइल छोड़ी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत मीटियोर मिसाइल है, जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता है। मीटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट से हवा से जमीन पर हमला किया जा सकता है। इसमें स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल है जो 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है। इसके अलावा राफेल में एंटी शिप मिसाइल भी है। बड़ी खुशी की बात है कि ऑपोजिशन लीडर और खड़गे साहब, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और बाकी लोग, चिदम्बरम साहब, सब ने भी बोला है हम गवर्नमेंट के साथ हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इत्ला है लोगों के लिए कि हमारी ऑपोजिशन नहीं है, भारत के लिए एक है। और प्रधानमंत्री ने जो वचन दिया है उसमें पूरी मदद करनी चाहिए, ताकि जो उन्होंने कहा है टेररिज्म को खत्म करना है, हमारी कर्तव्य है कि उसको खत्म करना पड़ेगा। 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट राफेल दुश्मन के बंकर को भी टारगेट कर सकता है, उनकी टैंक को टारगेट कर सकता है। अगर कोई दुश्मन कहीं छिपा है उस पर भी अटैक कर सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भारत के पास राफेल नहीं था, इसलिए बाद में PM मोदी ने कहा था कि अगर राफेल विमान हमारे पास होते तो पाकिस्तान का एक भी लड़ाकू विमान बचकर वापस नहीं जा पाता। जब राफेल भारतीय सेना के पास है तो पाकिस्तान PM मोदी के हालिया बयानों से थर्राया हुआ है।
रुद्रम 2, रॉक्स, स्कैल्प और ब्रह्मोस A वो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जो वायुसेना को बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे डीप प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए सक्षम बनाती हैं। बालाकोट के बाद भारत ने ये मिसाइल वायुसेना में शामिल की है। रुद्रम 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। रुद्रम 2 अगर टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। इधर बॉर्डर पर थल सेना भी चौकस है। खुद वायुसेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की है। 26-27 अप्रैल की दरमियानी रात को टूटुमारी गली और रामपुर सेक्टर में छोटे हथियारों से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बौखलाहट में 3 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से LOC पर फायरिंग की जा रही है। इस बीच भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान अब चीन से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की है। भारतीय सेना प्रमुख ने भले ही जंग की तारीख का ऐलान न किया हो, लेकिन जिस तरह का माहौल बॉर्डर पर है और जिस तरह से भारतीय सेना तैयारी में जुटी है, उससे पाकिस्तान के लोग अभी से जंग की तारीख बता रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।